बात नहीं आई। लेकिन तब जो हमारे जैसे सक्रिय पार्टी में जो काम कर रहे थे कार्यकर्ता, उन सब ने इकट्ठे होकर चिंतन मंथन किया कि अगर मनोहर लाल जी जैसे संत जो दलित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बाद भी अगर नैरेटिव हरियाणा में सेट हो जाता है तो हमें राजनीति और समाज सेवा करने का कोई अधिकार नहीं। हमने पीड़ा उठाया लोकसभा चुनाव के बाद कि हम घर घर जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, उनको समझाएंगे कि संविधान का सम्मान किसने किया, अपमान किसने किया। आज मैं इतिहास उठाकर आप देखिए, इतिहास के रिकॉर्ड के अनुसार बता रहा हूं। कोई भी आदमी गूगल पे चेक कर लीजिए, जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने पहला 1951 में लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उसके खिलाफ जवाहरलाल नेहरू ने अपना PA खड़ा कर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को हरवाने का काम किया। अगर संविधान की सबसे बड़ी कोई दुश्मन है, अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने इतनी घिनौनी हरकत करके ऐसे महापुरुष को आगे जाने से रोका। वहां तक भी नहीं रुके। उसके बाद 1952 में एक सीट खाली हुई, बंजारा सीट, जहां से बहुत सारे बुद्धिजीवी ने इकट्ठा होकर कहा कि अम्बेडकर साहब आप चुनाव लड़िए, आपको मेंबर पार्लियामेंट भेजेंगे, पार्लियामेंट में आप जैसा व्यक्ति लड़ाई करने वाला चाहिए। जब बंजारा सीट से उपचुनाव का चुनाव लड़ा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते थे, खुद चुनाव मैदान में जाकर उसको हरवाने का काम किया। तो संविधान निर्माता को जिन लोगों ने नहीं छोड़ा, वो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। ये समझने की बात है, समझाने की बात है, जन जन तक पहुंचाने की बात है। वे दूसरे घमंडी लोग, वे बहरूपीय लोग जिन्होंने बाबा साहब को भी ना छोड़ा हो, वे संविधान के सम्मान की बात करते हैं। अरे संविधान का अगर सम्मान किसी ने किया है डंडे की चोट पर तो देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उस राजनीतिक संत मनोहर लाल जी ने किया है, जो आप लोगों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है, जो आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो आप लोगों की पुरानी लंबित मांगों को पूरा करने का काम किया है। ये है संविधान का सम्मान। और वो लोग जो संविधान के सम्मान की बात करकर झूठ बोलकर बदलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब आपने दे दिया। चुनाव नहीं है, आप लोगों ने उनको घर बिठा दिया, आज वो घर बैठे हैं। आज ना लोकसभा का चुनाव है, ना विधानसभा का चुनाव है, लेकिन दलित समाज का ये कर्तव्य भी बनता है